चलिए देखिए, इस बार हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें भी यही 3 एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन। लेकिन जैसे इसमें किसका मास फिक्स था? कार्बन का। इस बार हम इन तीनों में से ऑक्सीजन का मास फिक्स करेंगे और देखेंगे कि क्या लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन सेटिस्फाई होगा। आइए देखते हैं। थोड़ा सा बस चेंज हो जाएगा। चलिए, दूसरा है, क्या है? कार्बन एंड हाइड्रोजन कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 and H2O. Also, carbon and hydrogen combine with each other to form CH4. ठीक है। क्या कहा गया है कि आपका कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के फिक्स मास से कंबाइन होकर CO2 और H2O का फॉर्मेशन कर रहे हैं, नंबर 1। और कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर CH4 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो आपको यह देखना है कि क्या ये गिवन इंफॉर्मेशन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई करेगा। तो आइए देखते हैं। ठीक वैसे ही अप्रोच करेंगे जैसे पिछला वाला हमने किया था। क्या कह रहा है? आपका कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के फिक्स मास से कंबाइन होकर CO2 और H2O का फॉर्मेशन कर रहे हैं। साथ में ही आपका कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर CH4 का फॉर्मेशन कर रहा है। आपको चेक करना है। आइए देखते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के फिक्स मास से कंबाइन होकर CO2 और H2O का फॉर्मेशन कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आपका कार्बन ऑक्सीजन के जिस मास से कंबाइन होकर CO2 का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक उसी मास से आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके H2O का फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब ये हुआ कि CO2 में ऑक्सीजन का जो मास है, ठीक वही मास यहां H2O में होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे कि CO2 में आप कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकालोगे। देखो कितना आता है। कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 32। यहां पे देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो वाटर में आप निकालोगे तो हाइड्रोजन का मास 2, ऑक्सीजन का मास 16। अब आप देखो, इसका मतलब ये हुआ कि CO2 में जब ऑक्सीजन का मास 32 था तब कार्बन का मास 12 है। इसका मतलब ये हुआ कि H2O में जब ऑक्सीजन का मास 16 था तब हाइड्रोजन का मास 2 है। लेकिन चूंकि ये कहा गया है कि कार्बन और ऑक्सीजन और ये कहा गया है कि यहां पे और यहां पे ऑक्सीजन का मास फिक्स है, यानी कि यहां पे जो ऑक्सीजन का मास है ठीक वही मास यहां पे है।
कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जितना ऑक्सीजन का मास है और यहाँ पे जितना ऑक्सीजन का मास है, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो दोनों की वैल्यू सेम कर देनी है, चाहे 1, 2, 4, 6, 32, 16 कुछ भी कर दो, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे ऑक्सीजन का मास सेम हो जाना चाहिए। और उस सेम मास के रिस्पेक्ट में यहाँ पे आप कार्बन का मास और यहाँ पे आप हाइड्रोजन का मास फाइंड आउट करोगे। तो देखो यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 16 है, तो चाहे यहाँ पे 16 बना दो और चाहे यहाँ पे 32 बना दो। कैसे बनाओगे? किसी डिजिट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, ठीक वैसे ही जैसे कि हमने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में आपको बताया था। तो इस पूरे को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 4:32। अब आप देखो यहां पे ऑक्सीजन का मास 32, यहां पे ऑक्सीजन का मास 32, यानी कि ऑक्सीजन का मास दोनों जगह फिक्स हो गया है। अब क्या करोगे? ऑक्सीजन के इस फिक्स मास के रिस्पेक्ट में यहां पर जो कार्बन का मास है 12 और यहां पर जो हाइड्रोजन का मास है 4, उसका आप रेशियो निकालोगे। तो निकालो, मास ऑफ कार्बन इन CO2 अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन इन H2O एट फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 32 बराबर 12/4 यानी कि 3। ये आ गया। अब दूसरा रेशियो यहां से निकालोगे। कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर CH4 का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो CH4 में जो कार्बन का मास है और जो हाइड्रोजन का मास है उसका आप रेशियो निकाल लो। तो मास ऑफ कार्बन इन CH4 अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन इन CH4 इक्वल्स टू, कार्बन का मास कितना है? 12 है। हाइड्रोजन का मास कितना है? 4 है, यानी कि 3। आप देख रहे हो कि ये वाला जो रेशियो आया इसकी भी वैल्यू 3 है और इसकी भी वैल्यू 3 है, यानी कि दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन सेटिस्फाई किया। ठीक है, तो लिख लो आप। मास ऑफ कार्बन इन CO2 अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन इन H2O एट फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन 32 इक्वल्स टू मास ऑफ कार्बन इन CH4 अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन इन CH4 इक्वल है। हेंस लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अगला एग्जांपल करवाऊंगा।